हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा, जिला रायपुर। आज हम सभी अध्ययन करेंगे एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के सामान्य बीमा प्रश्न पत्र का। और सामान्य बीमा के अंतर्गत आज हमें अध्ययन करना है अग्नि बीमा पत्र के दावों का निपटारा। अग्नि बीमा पत्र के दावों का निपटारा। जब एक बीमादार की बीमित संपत्ति बीमित अवधि में अग्नि से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वह बीमादार जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति के लिए अग्नि बीमा कंपनी से दावे की निपटारा के संबंध में निवेदन करता है। और इस चैप्टर में हमें इसी का अध्ययन करना है। तो अग्नि बीमा पत्र के दावों का जो निपटारा है उसकी मुख्य रूप से दो प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया को हमने ए बिंदु के अंतर्गत अग्नि बीमा के अंतर्गत दावा करने की प्रक्रिया के रूप में उसको लिखने का प्रयास किया है। और दावा करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत पहला पॉइंट ये आता है आग बुझाने के यथासंभव प्रयास करना। मतलब बीमा कंपनी यह अपेक्षा करती है कि यदि किसी बीमित संपत्ति का बीमित अवधि में बीमित कारणों से क्षति हुई है, अग्नि से क्षति हो रही है या आग की लपटें निकल रही हैं, अचानक आग लगी हुई है, तो वैसी स्थिति में बीमादार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आग बुझाने के यथासंभव प्रयास करे। वह अपना आचरण इस प्रकार से न शो करे कि उसने तो संपत्ति का बीमा करा लिया है, अब वो आग बुझाने का प्रयास क्यों करे। ऐसा नहीं है। कंपनी चाहती है कि यदि आपकी बीमित संपत्ति में बीमित अवधि में बीमित कारणों से आग लग गई है तो आप उसे बुझाने का यथासंभव सार्थक प्रयास करें। दूसरा पॉइंट है आग लगने की तुरंत सूचना देना। मतलब बीमादार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा आग लगने की सूचना यथासंभव जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी को या बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए। सूचना देने में किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दावे का फॉर्म भरना। बीमित संपत्ति बीमित अवधि में क्षतिग्रस्त हो गई है और क्षति का आसन्न कारण अग्नि है तो दावे का फॉर्म भरना पड़ता है। दावे के फॉर्म में विभिन्न प्रकार की जानकारियां होती हैं जो बीमित संपत्ति के संबंध में दी जाती हैं कि बीमित संपत्ति की बीमित अवधि क्या है, संपत्ति का विवरण क्या है, आग लगने के कौन कौन से कारण हैं, इन सब का उल्लेख दावे के फॉर्म में किया जाता है। और दावे के फॉर्म में बीमा कराने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं। और हस्ताक्षर के पहले इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि दावा पत्र में जो बातें उल्लेखित की गई हैं वह उसकी जानकारी के अनुसार सत्य और उचित और नियम के अनुसार हैं। चौथा पॉइंट है दावे के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करना। बीमादार अपनी संपत्ति के संबंध में बीमा कंपनी से दावा करता है तो ये जरूरी है कि दावे के पक्ष में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। दावे को मजबूत करने के लिए जिन प्रमाणों की आवश्यकता होती है वे प्रमाण भी दावे के फॉर्म के साथ संलग्न होने चाहिए। इसके बाद बीमा कंपनी द्वारा दावे का निरीक्षण। जब दावे का प्रमाण दावा फॉर्म बीमादार के द्वारा बीमा कंपनी को या बीमाकर्ता को प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद सामान्य जांच कंपनियां करती हैं। और सामान्य जांच के दौरान कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें दावे का निरीक्षण कराना है तो दावे के निरीक्षण के लिए कंपनी के द्वारा जो नियुक्त निरीक्षक होते हैं उन निरीक्षकों को भेजा जाता है और संपत्ति जो क्षतिग्रस्त हुई है उसके संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है और सामान्य रूप से यदि क्षति हुई है तो उस क्षति की पूर्ति करने की प्रक्रिया आगे की जाती है। और छठवें पॉइंट के अंतर्गत क्षति का अनुमान। क्षति के अनुमान का आशय ये है कि जो भी दावे का फॉर्म वगैरह भरा गया है उसमें आवश्यक जानकारियाँ दी गई हैं और बीमा कंपनी के निरीक्षक के द्वारा जो अनुमान वगैरह दिया गया है क्षति का, वह अनुमान यदि सामान्य अनुमानों के अंतर्गत है
तो कंपनी उसको भुगतान करने की कार्यवाही करती है। और यदि बढ़ा चढ़ा करके बीमादार के द्वारा बीमित राशि क्षति की राशि प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो विशेषज्ञों को भी भेजा जाता है और ऐसे क्षति का अनुमान दोबारा या तिबारा भी किया जा सकता है। इसके पश्चात है पंच निर्णय को मामला सौंपना। यदि अनुमानित क्षति के संबंध में बीमा कंपनी या बीमाकर्ता और बीमादार के बीच किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए एक सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसा मामला पंच निर्णय को सौंप दिया जाता है। पंच निर्णय का आशय ये है कि बीमा कंपनी की ओर से एक विशेषज्ञ और बीमा कराने वाली व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति दोनों आपस में मिल बैठ करके सद्भावनापूर्ण ढंग से उस दावे के निपटारे के संबंध में आवश्यक प्रयास करते हैं। ये तो पॉइंट ए के अंतर्गत हो गया 7 बिंदु, जिसके अंतर्गत दावा करने की प्रक्रिया को बताने का प्रयास मैंने किया। आप सभी को पॉइंट बी के अंतर्गत दावों का निपटारा। जब दावे की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो दूसरी जो मुख्य बात होती है वो दावों के निपटारा के संबंध में आती है। और दावों का जो निपटारा है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात यह है कि दोहरा बीमा संबंधी, मतलब यदि बीमादार ने अपनी संपत्ति का 2 या 3 या 4 कंपनियों से बीमा कराया है, मतलब संपत्ति एक ही है लेकिन बीमा कंपनियां अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में जो क्षति हुई है उस क्षति का भुगतान आनुपातिक रूप से किया जाएगा सभी कंपनियों के द्वारा, न कि क्षति का भुगतान एक ही कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और एक ही कंपनी यदि क्षति का भुगतान करती है तो आनुपातिक धनराशि वह दूसरे कंपनियों से वसूल कर लेती है। दूसरा है अल्प बीमा। अल्प बीमा का आशय ये है कि संपत्ति का मूल्य अधिक है लेकिन बीमादार ने जानबूझ करके बहुत ही कम धनराशि का बीमा कराया। मान लीजिए बीमा जो है बीमित संपत्ति का मूल्य वास्तविक मूल्य 5 लाख रुपए है और बीमा कराने वाले व्यक्ति ने उस संपत्ति का बीमा 1 लाख रुपए का कराया, मतलब अल्प बीमा कराया। तो ऐसी स्थिति में जब संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है तो अधिकतम क्षति की पूर्ति जो है वो 1 लाख रुपए तक ही की जाएगी। बीमित धन से ज़्यादा किसी भी स्थिति में कंपनियां क्षति की पूर्ति नहीं करती हैं। तो अल्प बीमा संबंधी यदि कोई बात है तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए दावों के निपटारे के समय। और तीसरी बात यह है कि बार बार क्षति की पूर्ति संबंधी, मतलब यदि बीमित संपत्ति में बीमित अवधि में बार बार अग्नि से नुकसान होता है, अग्नि से क्षति होती है और बार बार दावे की स्थिति उत्पन्न होती है, तब ऐसी स्थिति में कंपनियां जितने बार दावे का भुगतान करेंगी वह दावे में जो भुगतान की जाने वाली राशि है बीमित धन में से घटा दी जाती है और उसके पश्चात ही अगले दावे में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा इस बात का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आप सभी को यदि क्लियर हो गया हो तो अपन आगे बढ़ेंगे, अन्यथा यदि कोई बिंदु आपको समझ में न आया हो तो कृपया पूछिए। धन्यवाद।